चंद्रशेखर ने ये क्या कह दिया? मोदी शाह समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ज्ञान पर उठाया ऐसा सवाल, जवाब देते किसी से नहीं बना। देसी ठसक, देसी भाषा में चंद्रशेखर ने सबको संविधान के दिए ऐसी शिक्षा जिसे सुनकर लगा अब तक तो सबके सब रहे अनजान। चंद्रशेखर की ओर से दिया गया ज्ञान, दिखाई गई ऐसी ठसक और अपनाई गई देसी भाषा सुनाएंगे आपको। सबसे पहले चंद्रशेखर के इस एंग्री यंग मैन वाले अवतार को देख लीजिए। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो। सर, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक। सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। देख लिया आपने, इस तेवर में तो गजब की आक्रामकता है, इस तेवर में तो गजब का ही फ्लेवर है। इस तेवर को देख दलितों में एक अलग ही तरह की क्रांति आएगी। ये तेवर ऐसा है जो सबसे पहले शायद ही दलित समाज से आने वाले सांसदों ने दिखाया होगा। ये तेवर इस बात का प्रतीक है, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के प्रशंसकों की जमात के अंदर और भी इजाफा होने वाला है। धन्यवाद सभापति जी। आगे सर, आगे। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है? संसद में संविधान पर घंघोर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में कई दिग्गजों ने अब तक पार्टिसिपेट किया, एक से बढ़कर एक नामचीन और दशकों के अनुभव वाले नेताओं ने भाग लिया, लेकिन किसी की जुबान पर वो बात नहीं आई जिसकी ओर चंद्रशेखर ने इशारा किया। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 73 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया, लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति